नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। प्रतिज्ञा यात्रा से किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को साधने की कोशिश, प्रियंका गांधी ने किए कई वादे। यूपी चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की है। 3 शहरों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा को प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को अपने एजेंडे के केंद्र बिंदु में रखकर प्रियंका गांधी ने वादों की झड़ी लगा दी। बाराबंकी से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाओं का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। कैसे होगा सुल्तानपुर में बनने वाला 500 बेड्स का नया मेडिकल कॉलेज, सीएम योगी ने दी 316 करोड़ की सौगात। चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने यूपी में 9 जिलों को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। इनमें से एक है सुल्तानपुर। सीएम योगी शनिवार को सुल्तानपुर के साथ अंबेडकर नगर के दौरे पर भी थे। सीएम योगी ने सबसे पहले अंबेडकर नगर में 334 करोड़ की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से सुल्तानपुर को 316 करोड़ की 127 परियोजनाओं का तोहफा दे गए। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, 13,000 से अधिक लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराया गया है। सरचार्ज से छूट के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। जाने योगी सरकार की इस योजना से बिजली बिल बकायेदार कैसे उठा सकते हैं लाभ। पावर कॉरपोरेशन की ओर से ब्याज व सरचार्ज में 100% छूट देने को लेकर लागू एक मुश्त समाधान योजना का लाभ गोरखपुर जोन के करीब 15.52 लाख बकायेदारों को मिलेगा। इन्हें ओटीएस के तहत करीब 829 करोड़ की छूट मिलेगी। अभियंताओं ने 3,692 निजी नलकूप के बकायेदारों को भी चिन्हित किया है, जिन्हें 2.33 करोड़ की छूट मिलेगी। शुक्रवार को ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय के 10 बिजली घरों पर शिविर लगाकर बकायेदारों को योजना का लाभ बताया गया। सीएम योगी गोरखपुर में बने पन्ना प्रमुख, मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने बूथों पर झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर विधानसभा सीट से गोरखपुर क्षेत्र के बूथ संख्या 246 पर पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। भाजपा के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और उनके निर्वाचित क्षेत्र में पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। भाजपा महानगर के अंतर्गत शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 13,800 बूथों पर 13,100 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। असल में विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी मतदाताओं को जोड़ने के लिए सबसे निचली और आखिरी कड़ियों को भी मजबूत बनाने में जुटी है। आईसीयू में मौत से जंग लड़ रहा डीडीयू में तैनात कर्मचारी, 6 महीने से नहीं मिला वेतन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 4 दिन से मौत से लड़ रहा है। उसकी हालत इतनी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाने की वजह से हुई है। 2 महीनों से बीमार कर्मचारी को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। हालत बिगड़ने के बाद पड़ोसी चंदा लगाकर इलाज करा रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन इस कदर फैल चुका है कि अब उसे बीआरडी से भी हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। एक तरफ पैसे की दिक्कत, दूसरी ओर परिवार में पत्नी के अलावा किसी और के न होने से देखभाल में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए पड़ोसी बीआरडी में ही इलाज करने को मजबूर हैं। दिवाली पर यात्रियों को राहत, लखनऊ दिल्ली के बीच दौड़ेगी 25 जनरत बसें, शुरू हुई बुकिंग। इस बार दिवाली के मौके पर लखनऊ से दिल्ली के बीच सफ़र करना आसान होगा। रोडवेज प्रशासन ने ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए लखनऊ दिल्ली रूट पर 25 अतिरिक्त एसी जनरत बसों का बेड़ा लगाया है। क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि अतिरिक्त बसों का किराया और समय सारणी परिवहन निगम की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया है। बसों में एडवांस व तत्काल में सीटों की बुकिंग 24 तारीख की रात 12 बजे से शुरू होगी। यात्रियों को सस्ते किराए वाली एसी जनरत बसों का किराया 960 रुपये के आसपास होगा। त्योहारों को लेकर योगी सरकार का नया प्लान, कोरोना फैलाव को रोकने को करेगी यह काम। यूपी की योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर सतर्क हो गई है। कोरोना केस ना बढ़ने पाए, इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल के प्रति संवेदनशीलता, सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 10 से 12 दिन के लिए फोकस टेस्टिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना केस लगातार घट रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में आज मात्र 94 कोरोना एक्टिव केस हैं। 42 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। 24 घंटे में हुई 1,74,160 सैंपल की टेस्टिंग में 7 जिलों में मात्र 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं।
फैजाबाद रेलवे स्टेशन अब अयोध्या कैंट। बीजेपी सांसद के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। भाजपा के सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव को लेकर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। दरअसल शनिवार को वाराणसी पहुंचे लखनऊ के डीआरएम ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट होगा। अयोध्या कैंट और रामघाट स्टेशनों की विकसित भी किया जाएगा। डीआरएम का कहना है कि इससे अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। डीआरएम ने बताया कि रेलवे की ओर से अयोध्या के स्टेशनों को कुछ इस तरह विकसित करने की योजना बन रही है कि स्टेशन से ही श्रद्धालुओं को अयोध्या के धार्मिक महत्व का एहसास हो सके। सीएम योगी को मिली गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से यह बड़ी जिम्मेदारी। जानिए क्या करना होगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नगर विधानसभा सीट से गोरखनाथ क्षेत्र से बूथ संख्या 246 पर पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। भाजपा के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। भाजपा महानगर के अंतर्गत शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 13,800 बूथों पर 13,100 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। असल में विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी मतदाताओं को जोड़ने के लिए सबसे निचली और आखिरी कड़ियों को भी मजबूत बनाने में जुटी है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। निजी आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ी। प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की तिथि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव एवं एसटीवीटी के अधिशासी निर्देशक हरिकेश चौरसिया ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी राजकीय और निजी आईटीआई में 30 अक्टूबर तक प्रवेश लेने अभ्यर्थियों का डाटा एसटीवीटी में पोर्टल पर अपलोड एवं सत्यापित कर सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।